प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप नियमित वीडियो देख रहे हैं और होमवर्क को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और कक्षा 8 है वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तो आप इसमें एक अच्छे अंक लेकर के आएंगे ये मेरा विश्वास है। तो उसके लिए अभी से अपने को नियमित अध्ययन शुरू करना है और किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। जो क्लासें आपकी ऑनलाइन हैं उन सभी को आप देखते हुए चलेंगे और होमवर्क को अच्छी तरह से अपना एक नोट्स बना करके उनका संकलन करेंगे, तो ये मेरा विश्वास है। तो आज अपने जो 2.1 प्रश्नमाला चल रही थी, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उन समीकरणों को हल करना अपने सीख रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 6 तक सवाल कर लिए थे, आज है अपने पास 7 से 12 तक के सवाल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने को ये देखना है यहाँ पर कि जैसे 7वां सवाल है 2x/3, तो मेरा कहने का मतलब 2 है वो तो है गुणा में, 2 है वो तो है गुणा में और 3 है वो है भाग में। तो आपने देखा था कि जोड़ वाली तो घटाव में चली जाती है पक्षांतरण से संख्या, और घटाव वाली जोड़ में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ ये तो है गुणा में और ये है भाग में, तो ये तो जाएगी गुणा में और ये हो जाएगी भाग में। कहने का मतलब ये पलट जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। देखिए कैसे, x बराबर आप लिख सकते हैं 8 गुणा में 3/2, ये 2/3 थी तो दूसरी तरफ जाएगी तो 3/2 हो जाएगी, यानी गुणा में वो तो भाग में चली गई है, भाग में वो गुणा में चली गई है। अब बच्चों इसको हल कर देंगे अपने। x बराबर 8 या 24/2, 24 में यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो बच्चों 12 आएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर जो चर था उसका मान 12 आ गया है। अब अपने को ये भी देखना है, उत्तर की जाँच करनी है कि अपना सवाल सही है क्या। तो उत्तर की जाँच करते हैं बच्चों, उत्तर की जाँच। तो उत्तर की जाँच में अपने को जो चर वाला पक्ष है वो लेना होता है। तो चर है इसमें बाईं तरफ है, तो बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष, तो ये हो गया 2x/3। x की जगह अपने को क्या लिखना है, 12 लिखना है। 2 गुणा में 12/3, तो 12 दूनी 24/3 यानी 8। देखो 8 है क्या, है ना 8। तो अपना सवाल अपने कह सकते हैं कि बायां पक्ष लेके चले हैं और दायां पक्ष आ गया भी। 8 का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 का मतलब दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है किसके लिए, x बराबर 8 के लिए, तो सॉरी x बराबर 12 के लिए। x बराबर 12 के लिए इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर चर का मान है वो 12 होगा। इस तरह से अपने सवाल को हल करना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। 8वां सवाल लेता हूँ मैं। 8वां सवाल यदि मैं देखूँ तो 1.6 बराबर y बटा में 1.5 ये दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये इसमें दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो 3 के बराबर x है तो x के बराबर भी 3 है, तो इनको दोनों को आपस में बदल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सवाल दिखने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको बिल्कुल जो पहले, क्योंकि चर है वो अपने लगभग बाईं पक्ष में रखते हैं, बायां जो पक्ष है उसमें रखते हैं, तो मैंने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया। ये पक्षांतरण नहीं है, केवल अपने दोनों का जो मैं यूँ कहूँ कि x बराबर 3 है तो 3 के बराबर x है, यानी उनको आपस में यदि उनका स्थान बदलेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए 1.5 है वो भाग में है, 1.5 है वो भाग में है। अब उसको दूसरी तरफ यदि लेके जाएंगे, अपने दाईं तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो y बराबर 1.6 गुणा में 1.5। अब 1.6 का गुणा 1.5 से करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, दशमलव का गुणा। 6 5 30, हासिल 3, 8 और 6 14, 1 और 1 2। अब देखो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है अपने को, तो 2.4 आ गया बच्चों। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में मैं इसमें देखूं, ये ऊपर वाला यदि देखूं तो इसमें मैं लेके चलूंगा दायां पक्ष। क्यों, क्योंकि दाएं पक्ष में चर है, ऊपर वाला देखें तो ये है y बटा में 1.5, तो y का मान है 2.4 में 1.5 का भाग देना है बच्चों। ठीक है, तो अपने यदि देखें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कहने का मतलब 24 में 15 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 15 एकम 15 और 90, 15 छिक्की 90। ये देखो बच्चों 1.6 आ गया। तो कहने का मतलब कौन सा पक्ष आ गया, बायां पक्ष आ गया। तो अपने दायां पक्ष लेके चले थे, बायां पक्ष आ गया। इसका मतलब दायां और बायां पक्ष बराबर है किसके लिए, y बराबर 2.4 के लिए। तो अपना सवाल बिल्कुल सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9वां सवाल लेता हूँ। 9 नंबर जो सवाल दिया गया है वो है 7x माइनस 9 बराबर 16। 7x माइनस 9 बराबर 16। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना है, यहाँ पर 9 है, इसको हटाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे तो ये है घटाव में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो घटाव वाला जोड़ में जाता है ना, तो ये जोड़ में चला जाएगा। इसको अपने लिख देते हैं, चलो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो 7x बराबर हो गया 16 प्लस 9। 7x बराबर 16 और 9 हो गए 25। x बराबर हो गया 25/7। ये आंसर आ गया। इस तरह से अपने इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने उत्तर की जांच करके देखें। उत्तर की जांच तो चर है वो है अपने बाईं तरफ, तो बायां पक्ष। बायां पक्ष लिखूं बच्चों तो मैं 7x माइनस 9, x का मान मैं रखूंगा 25/7। 7 से 7 कट गया, 25 में से 9 गया 16। देखो 16 आ गया ना, तो अपने लिख सकते हैं दायां पक्ष आ गया। तो बायां और दायां पक्ष बराबर है कब? x बराबर 25/7 के लिए। x का मान जब 25/7 होगा तो उसके लिए दायां और बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल लेता हूं। 10वां सवाल दिया गया है 14y माइनस 8 बराबर 13। 14y माइनस 8 बराबर 13, ये सवाल दिया गया है बच्चों। तो इसमें यदि मैं देखूं तो सबसे पहले जो जोड़ और घटाव में जो राशि है उसका पक्षांतरण अपने करते हैं। तो ये माइनस का 8 है, यदि मैं उसको पक्षांतरण करके दाईं तरफ लेके जाऊंगा, यानी 13 वाली साइड में लेके जाऊंगा, तो ये माइनस का 8 है वो किस में बदल जाएगा? प्लस के 8 में। तो इसे क्या बोलते हैं हमने? पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया 14y बराबर 13 प्लस 8। पता लग गया होगा, ये माइनस का 8 है, इसको मैं बाईं तरफ से दाईं तरफ लेके आ रहा हूँ, इसको बोलते हैं पक्षांतरण। तो बाईं तरफ से दाईं तरफ लेके आएंगे तो ये रूल लगेगा, जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। तो 14y बराबर 21y बराबर, अब ये 14 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। अब देखो बच्चों ये 7 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये हो गया 7 या 21, 7 दूनी 14। ठीक है, अब अपने उत्तर की जांच करके देखें कि y बराबर 3/2 है, उसके लिए सही है या नहीं है। तो मैं देखता हूं उत्तर की जांच। तो अपने इसमें लेके चलेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष है बच्चों 14y माइनस 8, y का मान रखा मैंने 3/2। अब देखो 14 ये कट रहा है, इससे काट दीजिएगा। 7 या 21, 21 माइनस 8, 21 में से 8 गए 13। कौन सा पक्ष आ गया? दायां पक्ष। भी 13 है उसको दायां पक्ष लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब बायां पक्ष अपने लेके चले थे और दायां पक्ष आ गया है। बायां पक्ष लेके चले और दायां पक्ष आ गया, तो कहने मतलब बायां और दायां पक्ष बराबर है। ये बिल्कुल जो समीकरण है वो सही है, क्योंकि बराबर इसने दिया था तो बिल्कुल बराबर है। कब बराबर है? कि y का मान जब 3/2 हो। तो ये इसका हल अपने निकाल दिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 11 नंबर सवाल लेते हैं इसका। ग्यारह नंबर सवाल दिया गया है 17 प्लस 6p बराबर 9। 17 प्लस 6p बराबर 9। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर 17 है वो आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है? 17 के आगे का जो चिन्ह देखना होता है। 17 के आगे प्लस का चिन्ह है, जब कोई चिन्ह नहीं है तो अपने प्लस का चिन्ह मानते हैं। जो राशि यहाँ पर जोड़ में है उसको यदि पक्षांतरण से मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो किस में चली जाएगी? घटाव में चली जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं अपने? पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया 6p बराबर 9 माइनस 17। 6p बराबर, अब देखिए प्लस का 9 है और माइनस का 17 है। यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो पूर्णांकों का योग और घटाव सीखा था वो वाला देखना है कि 9 जमा धन है और 17 रुपये ऋण है। तो यदि मैं उनको मिला दूं तो ऋण ज़्यादा है तो ऋण बचेगा। कितना ऋण बचेगा? तो देखो 17 कितना ज़्यादा है? 9 से 8 अंक ज़्यादा है, तो 8 ऋण का बचेगा। तो या मैं वैसे देखूँ जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है माइनस, और वो कितनी बड़ी है? 17 में से देखो 8, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 अंक बड़ा है, तो माइनस का 8। तो p बराबर आ गया -8। ये यहाँ पर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। 2 के पहाड़े से ये इस भिन्न को अपने सरल कर लेंगे। सरलतम रूप यदि लिखेंगे तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये आ गया -4/3। अब चलिए उत्तर की जांच करके देखें।
तो मैं लेके चलता हूँ बायां पक्ष, 17 + 6p। p का मान मैंने रख दिया माइनस का 4/3, ये कट गया इससे 2 बार। 17 माइनस, यहाँ देखो बच्चों प्लस का गुणा माइनस है, तो -4 दूनी 8, 17 में से 8 गए। देखो कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष। कब आया, जब अपने पास x का मान है वो -4/3 है, तो यहाँ पर जो चर है उसकी वैल्यू -4/3 होगी, उसके लिए ये जो दायां भाग और बायां भाग है वो बराबर रहेंगे। तो इस तरह से अपने इस तरह के सवाल है उसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 12 नंबर सवाल और अंतिम सवाल भी है इसका। चलिए बच्चों, x/3 = 1 बराबर दे रखा है 7/15, इस तरह का सवाल है। तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे ये 3 है वो तो भाग में है, ये जोड़ में है, तो पहले जोड़ और घटाव वाली राशि है उनको अपने पक्षांतरण करेंगे उनका। तो यहाँ पर ये प्लस का 1 है, यदि ये दूसरी तरफ जाएगा तो जोड़ वाला घटाव में चला जाता है ना, तो आप इसको घटाव में बदल देंगे। क्या लिखेंगे इसको, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर x/3 7/15 -1। अब अपने इनका घटाव कर देंगे तो लघुत्तम आ गया मेरे पास 15। 15 में 15 का भाग एक बार गया, 1 को 7 से गुणा, 7 एकम 7, 15 एकम 15। x/3 माइनस के 8 बचेंगे ऊपर, तो क्योंकि अपने पास माइनस की संख्या बड़ी है। कितने अंक बड़ी है, 8 अंक की तो बड़ी है, क्योंकि 7 तो प्लस का है, तो 8 अंक बड़ी है। अब ये 3 यहाँ पर भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में। ये देखो ये फिर कट गया इससे, -8/5 आंसर आ गया। अब देखें कि ये सही है, तो उत्तर की जांच करें अपने। उत्तर की जांच के लिए बच्चों अपने जो चर वाला पक्ष है वो लेते हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष में है चर, बायां पक्ष x/3 + 1। x का मान रखना है मेरे को -8/5, ठीक है, और /3 ये रहा, इस तरह से लिखा जाएगा। ये -8/5, ये /3, ये +1, तो -8/15 + 1, 15 लघुत्तम आ गया बच्चों। -8 और +15, तो +15 में से 8 गए 7, 7/15। देखो 7/15, इसका मतलब कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष। तो दायां और बायां पक्ष बराबर है किसके लिए, x बराबर -8/5 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, ये x की वैल्यु है, -8/5 है, ये x की वैल्यू है, ये बटा में 3 है, ये देखो बटा में 3 मैंने रखा हुआ है। तो इसको इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर हल करेंगे। तो ये हो गया 5 × 15, आगे मैंने लघुत्तम लेकर के हल किया है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, मेरा विश्वास आपको समझ में आए होंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से अपने गृह कार्य की कॉपी में करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।